चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल a अपॉन s प्लस a। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपकी जो s की जो सबसे हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में वो 1 है, इस वजह से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अगर s की पावर 2 होती तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, और अगर s की कोई पावर ही नहीं होती दैट विल बी योर जीरो ऑर्डर सिस्टम। मैं इसको एक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मान लेता हूँ। इनपुट जो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं वही आपका यूनिट स्टेप इनपुट दैट इज 1/s। इसका जो आउटपुट निकलेगा cs को हम लिख सकते हैं c ऑफ s इज इक्वल्स टू a अपॉन s प्लस a मल्टीप्लाइड बाय यूनिट स्टेप इनपुट दैट इज 1/s। ये ओवरऑल हो जाएगा आपका, अगर आप इसको लिखें a अपॉन s इंटू s प्लस a दैट इज सिंपली बट k अपॉन s प्लस k अपॉन s प्लस a। लेट इट बी k1 एंड k2। पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए, k1 और k2 की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको k1 की वैल्यू निकालनी है, k1 की वैल्यू होगी आपकी a अपॉन s इंटू s प्लस a। यहाँ पर s है, s के डिनोमिनेटर में s टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ लिमिट s टेंडिंग टू 0, इसको s से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जाएगा s से s कैंसिल, s टेंडिंग टू 0 तो a से a कट गया, k1 की वैल्यू आई 1। सिमिलरली आप यहाँ से k2 की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। k2 की वैल्यू होगी आपकी a अपॉन s इंटू s प्लस a वेयर s टेंडिंग टू माइनस a, है ना। यहाँ पर आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे s प्लस a से, s प्लस a कैंसिल, s की जगह आप माइनस a डालेंगे, k2 की वैल्यू आएगी -1। k1 और k2 की वैल्यू जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, k1 की वैल्यू आएगी 1/s, k2 की जगह आएगा -1 दैट इज -1 अपॉन s प्लस a। 1/s का जब आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 1/s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है ut, और -1 अपॉन s प्लस a का आता है e की पावर -at इंटू ut। ओवरऑल जो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा 1 माइनस e की पावर -at इंटू u ऑफ t। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ c ऑफ t। इसके यहाँ पे अपन ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। चलिए कुछ एनालिसिस करते हैं। ग्राफ में टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ एम्पलीट्यूड एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस। दिस इज योर टाइम एक्सिस एंड दिस इज योर एम्पलीट्यूड एक्सिस। हर एक t की वैल्यू की यहाँ पे हम एक नई वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं t की वैल्यू ले रहा हूँ एट t इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही t की जगह 0 डालूंगा आउटपुट मिलेगा e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 होता है 1। क्लियर? तो ये पूरा फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो एट t इज इक्वल्स टू 0 आपको आउटपुट मिलेगा 0। क्लियर? ऐसे आप t की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, t की अगर मैं और वैल्यूज़ डालूँ, फाइनल वैल्यू डालता हूँ t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट। जैसे ही मैं t की जगह इन्फाइनाइट डालूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फाइनाइट। e की पावर माइनस इन्फाइनाइट होता है आपका 0, तो e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट की जगह आ जाएगा यहाँ पे आपका 0, तो ओवरऑल आउटपुट मिलेगा 1। क्लियर? तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से चालू होगा। t इक्वल टू 0 पर इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 0, और t इक्वल टू इन्फाइनाइट पर फाइनल वैल्यू अटेंड करेगा 1। तो एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, और फाइनल वैल्यू जो इन्फाइनाइट पे जाके ये अटेंड करेगा वो वैल्यू होगी आपकी 1। क्लियर? चलिए
अब हम इसका कुछ और एनालिसिस करते हैं। एक नई टर्म यहाँ पर समझते हैं, उस टर्म का नाम है टाइम कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। लेट्स गो फॉर टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट मैं यहाँ पर पहले डिस्क्राइब करूँगा। टी की नंबर ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पर आ सकती है। मैं टी की वैल्यू डाल रहा हूँ कोई एक, फॉर कंसिडर द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1/a। कोई हो सकती है वैल्यू, टी की वैल्यू कोई 1/a ऐसी हो सकती है जिससे a से a आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो जब मैं t की वैल्यू 1/a आएगी आपकी, तो यहाँ पर बचेगा e की पावर -1। e की पावर -1 होता है 0.37 और 1 माइनस 0.37 होता है आपका 0.63। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 0.63। मतलब जब आप टाइम एक्सिस पर किसी वैल्यू 1/a पर आप पहुंचोगे, टाइम एक्सिस पर कभी ना कभी 1/a वैल्यू आएगी। वो 1/a वैल्यू आएगी, तब उस वैल्यू पर आपका एम्पलीट्यूड जो होगा वो 0.63 पहुंच जाएगा, यानी कि दिस विल बी योर 0.63। दिस इज रिफर्ड एज फर्स्ट टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का बेसिक मतलब क्या है ये देखते हैं, उसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं गेट और IES के हिसाब से कि टाइम कांस्टेंट का बेसिक मोटो क्या है। इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, तो डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है स्लोप कैलकुलेट करना। तो ये तो हो जाएगा 0 और ये -a नीचे आएगा तो हो जाएगा a इंटू ई की पावर -at। क्लियर? ये मैंने कैलकुलेट कर लिया d/dt ऑफ ct। अगर मैं t इक्वल टू 0 पर इस वैल्यू को देखूं, तो t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू होगी सिर्फ a, क्योंकि e की पावर 0 1 होना चाहिए। यह आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? स्लोप कैलकुलेट कर लिया। तो इनिशियल जो सिस्टम का स्लोप है वो a है। इस स्लोप से आपका सिस्टम आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ते बढ़ते इनिशियल स्लोप के हिसाब से उसको ये पॉइंट रीच कर जाना चाहिए। क्लियर? पर आप देखें इस पॉइंट पर आते आते वो सिर्फ 1/a ही रीच कर पाया है। ये मतलब होता है फर्स्ट टाइम कांस्टेंट का, कि इनिशियल रेट के हिसाब से इसको वैल्यू को रीच कर जाना चाहिए। वहाँ से जब आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको हमेशा फर्स्ट टाइम कांस्टेंट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये 1/a। आप ऐसा भी देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट पर आपका जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमम वैल्यू का 63% अचीव कर जाता है। दिस इज योर फर्स्ट टाइम कांस्टेंट। सिमिलरली आप और भी चीज़ें यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं। एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, हम यहाँ पर निकालते हैं राइज टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राइज टाइम की। TR इज कंसिडर्ड एज राइज टाइम। राइज टाइम वो टाइम होता है जो आपका सिस्टम 0.1 से लेके 0.9 तक जाने में जो समय लगता है वो होता है राइज टाइम। क्लियर? परसेंटेज में देखें तो 10% से लेके 90% तक अचीव करने में जो टाइम लगता है दैट इज योर राइज टाइम, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल व्यू दूंगा कि कैसे इसको आपको रिजॉल्व करना है। 0.1 यानी कि कभी ना कभी CT की वैल्यू 0.1 होगी, तो एक बार CT की जगह पर आप 0.1 डाल दें। तो CT की जगह पर अगर मैं 0.1 डाल दूंगा तो 1 माइनस e की पावर -at। क्लियर? ये यहाँ पे आएगा, तो 0.1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस का e की पावर -at। ये हो जाएगा माइनस का 0.9 माइनस का e की पावर -at। माइनस से माइनस कैंसिल। आप जब लॉन लेंगे और लॉन लेके इस फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ से आपकी टाइम की वैल्यू आएगी, आपकी TR जो आएगा 0.1 पे वो आपका सिंपली आएगा आपका 2.31/a। क्लियर? सिमिलरली 0.9 तक जाने में जो समय लगता है तो CT की जगह वापस आप 0.9 रखेंगे। 0.9 इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर -at। ये यहाँ पर जाएगा तो आ जाएगा सिर्फ 0.1 बाकी रहेगा। माइनस का 0.1 इक्वल्स टू माइनस e की पावर -at। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल। लॉन 0.1 इज नथिंग बट इक्वल्स टू, लॉन से e कैंसिल हो जाएगा दैट इज -at। क्लियर? यहाँ से जब आप t की वैल्यू निकालेंगे तो आपको यहाँ से नई t की वैल्यू निकलेगी, वो दैट विल बी योर
0.11 बाय ए, दैट इज योर टी आर। तो 0.1 से लेके 0.9 तक जाने में जो समय लगता है वो होता है राइज टाइम, बट ऑब्वियस इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो राइज टाइम विल बी 2.31 अपॉन ए माइनस 0.11 अपॉन ए। क्लियर? ए एलसीएम हो जाएगा तो 2.2 बाई ए। तो दिस इज योर राइज टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। आपको डेरिवेशन ये कहीं नहीं मिलेगा, पर आप डिराइव करके रखेंगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेक्शनल एग्जाम में बहुत काम में आएगा। इस तरीके से आपको प्रोसेस से जाना है थ्रू डेफिनेशन। क्लियर? सिमिलरली हम एक और पैरामीटर यहाँ से निकाल सकते हैं, वो होता है आपका सेटलिंग टाइम। लेट्स कैलकुलेट द सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम। अगर आप सेटलिंग टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले देख लेते हैं सेटलिंग टाइम है क्या। इन्फिनिटी तक जाने में ये 1 पर एग्जैक्टली आ रहा है। क्लियर? पर मैक्सिमम टाइम, सेटलिंग टाइम वो टाइम होता है जब वो मैक्सिमम वैल्यू के 2% के दायरे में आ जाए, है ना। अलग अलग सेटलिंग टाइम की अलग अलग डेफिनेशन होती है। बाय डिफॉल्ट 2% पूछा जाता है ना, पर अपने हिसाब से एग्जाम पैटर्न में चेंज हो सकता है। 3% और 5% भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो एक जनरल 2% के लिए मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप बाकी अगर एग्जाम में आए तो वहीं आपको डिराइव करना पड़ेगा। देखते हैं, हम मान के चल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो अगर आपका रिस्पांस मैक्सिमम वैल्यू के 2% के दायरे में आता है तो हम उसको जिस समय तक वो आ जाएगा उस समय को हम रिफर करेंगे सेटलिंग टाइम, TS। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, उसका 2% मतलब कितना आ गया 0.98। तो यहाँ पर CT की जगह पर अगर अब हम 0.98 डाल दें तो 0.98 इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 80। इसको रिजॉल्व कर दें, 0.98 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस 80। क्लियर? 0.98 माइनस 1 इसको रिजॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको सेटलिंग टाइम मिलेगा TS लॉन लेने के बाद, दैट इज विल बी योर 4 बाई ए। दिस इज योर सेटलिंग टाइम। अगर आपको 5% के लिए बोले तो यहाँ पर 0.95 रख के रिजॉल्व कर ले, और अगर 3% के लिए बोले तो 0.97 रख के रिजॉल्व कर ले। थैंक यू।